अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आप लोग जैसा जानते हो हम लोग आज अबू धाबी के अंदर हैं और अबू धाबी में एक इमारत लेबर मार्केट अवार्ड, ये अवार्ड जो है ना, तो जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों रियलिटी के बेस पे बताने वाला हूं। अगर आप यूएई से मेरा वीडियो देख रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, जो मैं भी यहां पे देख रहा हूं, अगर मेरी बात में अगर सच्चाई नहीं होगा तो जो भी कमेंट में लिखना होगा आप लिख देना, क्योंकि जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सैलरी से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरा जो अपडेट है, जो लोग यहाँ पे वर्कर नए हायर होते हैं, यानी वीज़ा से रिलेटेड भी एक अपडेट आया है। कुछ 5 ऑप्शन बताया है यूएई गवर्नमेंट द्वारा, मोहरे द्वारा, कि इस 5 ऑप्शन में सभी को ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, तभी कंपनी उसको जॉब पे, यानी जॉब पे रखने से पहले ये 5 चीज़ बताना पड़ेगा। हर एक वर्कर को कंपनी को बताना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी पर एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, न्यूज़ के बारे में। तो जो मैं जैसा बताया रियलिटी के बेस पे मैं बता रहा हूँ। जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप अजमान में रह रहे हो, रास अल खैमा, फुजेरा में, अबू धाबी में, आप यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, दुबई में रह रहे हो, आलेन में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, लेकिन आप पर ये नियम लागू होता है। और जो सैलरी से रिलेटेड जो अपडेट दे रहा हूँ, वो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्योंकि जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, रियलिटी जो देख रहा हूँ, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम है, कम सैलरी की वजह से लोग परेशान हैं। लोग दुबई के नाम सुनकर यहाँ पे आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। अभी एक वर्कर को 20 से 25 हज़ार रुपये बचाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि महंगाई इतना हो गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और पहले के मुकाबले जो कंपनी है वो सैलरी वर्करों को कम दे रही है। तो इससे रिलेटेड जो खबर है वो भी बताऊंगा, और जो सैलरी से रिलेटेड जो अपडेट है, जो स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने आपको दिखाया, क्योंकि ये जो शेख साहब का वीडियो एक आया और इन्होंने सारे लोगों को अवेयर किया है, बताया है कि ये जो मोहरे ने एक नया अपडेट जारी करके बताया। एक्चुअली ये बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन फिर से ये अपडेट जारी करके बताया है कि अभी बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो वर्कर के हित की बात करती है, वर्करों को अच्छा से रखते हैं, टाइम पे सैलरी देती है, सारा चीज़ रूल जो गवर्नमेंट जो भी रूल है वो फॉलो करती है। तो उसके लिए मोहरे ने एक अवार्ड शो रखा है, और 37 मिलियन दिरहम का, यानी जो कंपनी सारे रूल फॉलो करेगी, सारे चीज़ सही से करेगी, और उस कंपनी के खिलाफ़ कोई वर्कर कंप्लेन नहीं किया जाएगा, तो सारा डिटेल चेक करके उस कंपनी को 37 मिलियन दिरहम इनाम में दिया जाएगा, और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे। दूसरा इसमें बताया जा रहा है, जो वर्कर काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ़ भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई कंप्लेन नहीं है, और उसका जो इमेज है वो अच्छा है, तो मोहरे अचानक आपका सिलेक्शन कर सकती है। थोड़ा अगला साल आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, आंध्र प्रदेश का एक शख्स को मिला था, क्योंकि 25 साल से वो एक ही कंपनी में काम कर रहा था। 1 लाख दिरहम मोहरे की तरफ से उनको इनाम के तौर पे दिया गया था। तो इस साल भी बहुत सारे लोगों को चयनित किया जाएगा, और मोहरे की तरफ से कॉल आ सकता है, आपको इन्वाइट किया जा सकता है, और आपको भी ये पैसे मिल सकते हैं। और जैसा मैं बताया 37 हज़ार दिरहम, 37 हज़ार मिलियन जो दिरहम है वो कंपनी को, और एक ही कंपनी को नहीं मिलेगा, जो एक नंबर पे आएगा, दोनों मतलब 3-4 कंपनी को मिलेगी। तो ये चीज़ का लाजिम ख्याल, लेकिन डेट का भी ऐलान नहीं हुआ किस डेट को मिलेगा, लेकिन इस साल ये अवार्ड होने वाला है, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, अगर जो लोग यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आप भी अगर यहाँ पे काम करते हो, कोई हाउस ड्राइव में या फिर कहीं पे आप घर खाते में काम करते हो, तो इस अपडेट को ज़रूर सुन लेना, क्योंकि मोहरे ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। पहले ये 5 जो नियम है वो जान ले, उससे बाद जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। मोहरे ने क्लियरली बताया कि जो डोमेस्टिक वर्कर है उनको अगर काम पे रखती है, तो सबसे पहले कामगारों को हर एक चीज़ का, ये 5 चीज़ का जानकारी देना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। पहला बताया जा रहा है, कामगारों को यूएई के रीति रिवाज और परंपरा के बारे में शिक्षित करना, यानी जो यूएई के अंदर रूल है, जो धार्मिक रूल है, इस्लामिक तौर तरीका है, सारे चीज़ उनको बताना पड़ेगा, ताकि वो डोमेस्टिक वर्कर अगर किसी जगह पे किसी अरबी के यहाँ काम करने जाए, उनको पहले रूल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है, उन्हें उचित शिकायत प्रक्रिया के बारे में जानकारी दो, यानी उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जो अरबी सैलरी नहीं दे रहा है या घर खाते में कोई भी उनको प्रॉब्लम है, तो उनको कानूनी कैसे जानकारी होना चाहिए, जो वो कंप्लेन कर सकें, वो अपना हक की बात कर सकें, उसका भी जानकारी वर्कर को होना चाहिए। और ये जो कंपनी देगी डोमेस्टिक वर्कर, मतलब दूसरे जगह पे काम, बहुत आपको मालूम है कि एक कंपनी हायर होती थी और अपने जगह बहुत सारे लोगों को रखती है, हाउस ड्राइवर और कामगार या दूसरे जो नौकर चाकर काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, एक एक अरबी के यहाँ किसी हाउस ड्राइवर के मतलब जॉब देने के लिए इस तरह का चीज़ करते, तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये कंपनी है बेसिकली जो डोमेस्टिक वर्कर देती है, वो सब चीज़ इनको बताना पड़ेगा।
तीसरा इसमें बताया जा रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर कामगारों को उनके स्वयं के खर्चे पर स्वदेश वापस भेजना, यानी उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, इमरजेंसी जाना हो गया, या उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, या उनके कोई फैमिली मेम्बर का कोई भी मुश्किल हो गया, तो उनको अपने पैसे से खर्च पर, यानी उनको टिकट दे के बाकी कुछ पैसे देकर उनको घर पे भेजना। ये भी वो जो कंपनी है उसको चाहिए ये चीज़ करना। यदि नियुक्ता विफल हो जाता है, वैकल्पिक का मतलब उनके पास काम नहीं रहता है, दूसरी जगह पे काम कर उनको जॉब दिलाना है, तो ऐसा नहीं कि वो उनके लिए दूसरी जगह अगर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए पैसे नहीं लेना चाहिए। ये भी इस रूल में बताया गया। सुनिश्चित करें कि सभी जो घरेलू कामगार है उनको प्रदेश में यानी 30 दिन के भीतर, जैसे ही वो 1 महीना होता है, उनको जॉब पर तुरंत 30 दिन के अंदर उनको लगा देना चाहिए। अगर ये भी जॉब पे नहीं लगाती है तो उस पर भी कंप्लेन किया जाएगा। तो ये 5 रूल डोमेस्टिक वर्करों के ऊपर लाया गया है ताकि उन लोगों को कहीं पर काम करने जाने से पहले ये 5 चीज़ उनको बताना ज़रूरी है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले ये क्लियरली बता रहा हूँ कि ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं देख रहा हूँ वही जस्ट अभी बता रहा हूँ। एक तो होता है न्यूज़ की बात, एक होता है रियलिटी की बात। अगर आप भी यूएई के अंदर कामगार हो तो एक कामगार होने के वजह से नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय लिखना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। कम से कम, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट करके बोलते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से, कि वहाँ पे वर्कर की कम से कम सैलरी कितनी होनी चाहिए जो हमें आना चाहिए। तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, कम से कम यहाँ पे आपको 1500 दिरहम अगर सैलरी होगा तब कुछ आप बचा सकते हो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं से। उससे कम अगर सैलरी रहेगा तो इतना महंगाई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, आप ज़्यादा पैसे नहीं बचाओगे। तो कोई कंपनी में आ रहे हो, एक टेक्नीशियन हो, तो कम से कम आपको 1500 दिरहम होना चाहिए, और आप लेबर में आ रहे हो, हेल्पर में आ रहे हो, तो कम से कम आपको 1200 दिरहम सैलरी होना चाहिए और प्लस ओवर टाइम होना चाहिए, तब आपको कुछ पैसे बचेंगे। नहीं तो इससे कम पैसे में अगर आप आओगे तो मैं जो यहाँ देख रहा हूँ जस्ट वही अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये रियलिटी है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सही कि नहीं।